सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास के अंदर जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये जो बीओपी हमारी यूनिट थी उसी का ही एक पार्ट है। इसका जो वेटेज है वो 3 नंबर का देखने को मिलेगा आप लोगों के एग्ज़ाम में। और अच्छा चैप्टर है। जैसे इससे लास्ट चैप्टर में आप लोगों ने क्या सीखा बच्चों, बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसका मतलब क्या था कि एक कंट्री अगर दूसरे कंट्री से कोई भी ट्रेड करेगी तो उसको लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है कि एक कंट्री अगर दूसरी कंट्री से ट्रेड करेगी तो आखिर उनके बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो क्या होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी हमारी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पे डिफरेंट टाइप की क्या होती है, करेंसी चलती है अलग अलग। हर कंट्री में आप लोगों ने देखा है। जैसे इंडिया में क्या चलता है बच्चों, तो यहाँ पे रुपीज़। ऐसी में कहूँ बच्चों, अमेरिका में क्या चलता था, वहाँ पे चलता है डॉलर। चाइना में बोले तो युआन चलता है। ऐसे ही क्या है, अलग अलग जो डिफरेंट टाइप्स की जो भी हमारी कंट्री है वहाँ पे अलग अलग करेंसी चलती हैं, उनकी खुद की होती हैं वो अलग अलग। ताकि सारी चीज़ें क्या हो, बैलेंस करा। अगर हमको एक कंट्री से ट्रेड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस दूसरी जिस कंट्री से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमको क्या देना पड़ेगा, वो पैसे को एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो एक बार देखिए ध्यान से क्या चीज़ है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेफर टू रेट इन विच वन यूनिट ऑफ करेंसी ऑफ ए कंट्री कैन बी एक्सचेंज द नंबर ऑफ यूनिट अदर। जो करेंसी है उसमें एक्सचेंज करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। अब इसमें आप लोग और थोड़ा डिटेल में समझ सकते हैं। अभी मैंने इसमें ये तो आपका सपोर्ट मटेरियल के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसी में आप लोगों को एक इसी में मैंने आप पिक्चर भी दे रखे हैं कुछ गूगल से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे ये वाला देखिए ध्यान से बच्चों, ये क्या है, इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज यूएस डॉलर, तो इसका क्या है कि अगर हम ना, जैसे ये हमारा इंडियन रुपीज़ इससे एक्सचेंज हो जाएगा, तो आखिर इनके बीच का जो रेट है हमारा, क्या रेट होगा, आखिर किस वे में एक्सचेंज करेंगे। जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के बदले हम लोग कितना दें, इसी को बोला जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, इसमें आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अगर हम रुपीज़ जो है उसको अगर हम डॉलर में एक्सचेंज करेंगे तो हमें कितना पे करना होगा, इसके बारे में। ये बहुत इजी चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज भी नहीं है इसकी, और इजीली आप सारी चीज़ें इसको याद भी कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अभी मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें रिकॉल करा दूंगा, बस आपको ध्यान से समझना है कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये समझ में आया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि ये वो रेट रेफर करता है जिसमें एक जो कंट्री होती है वो दूसरी कंट्री से किस रेट में एक्सचेंज करेगी। मतलब अगर मेरे को कुछ भी सामान लेना है तो कैसे आपस में एक्सचेंज होगा। तो इसके लिए हमारे पास सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, जिसमें आता है फिक्स एक्सचेंज रेट। जैसे इंडिया का क्या है, फिक्स है। ऐसे ही फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल किसका है, जो अप डाउन। जैसे फ्लेक्सिबल आप लोग आइडिया लगाओ थोड़ा, फ्लेक्सिबल किसका होगा, अमेरिका का। अब इसके अलावा ये मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ये दोनों का मिक्सअप होता है ये। तो फिक्स वाला क्या होगा, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का रहने वाला है। फ्लेक्सिबल वाले पे डिमांड सप्लाई, और जहाँ पे दोनों का मिक्सअप पाया जाएगा वो उसको हम बोलेंगे मैनेज फ्लोटिंग। इसका और भी डर्टी फ्लोटिंग के भी नाम से जाना जाता है। अब फिक्स एक्सचेंज रेट में देखते हैं क्या है। फिक्स एक्सचेंज रेट, अब इसका डिफरेंस भी आगे। फिक्स एक्सचेंज रेट ऐसा एक्सचेंज रेट होता है ऑफिशियली फिक्स और डिटरमाइन बाय गवर्नमेंट मॉनेटरी जो अथॉरिटीज ऑफ कंट्री। जो भी हमारे वहाँ जैसे जो भी हमारे पूरा का पूरा जिस देश में जो भी अथॉरिटी रहेगी जो मॉनेटरी को रेगुलेट करने, यानी पैसे का पूरा अथॉरिटी जिनके पास रहेगा वो लोग करेंगे। फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम फ्लोक्स जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी एज नोन एज इसमें फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन बाय फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये याद रहेगा फिक्स क्या है और फ्लेक्सिबल क्या है, ये ध्यान देना बच्चों आप लोगों को। इसमें और भी दे रखा है कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट जो दे रखा है इन्वर्स रिलेशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और राइज रेट डिमांड फॉर फॉरेन फॉल इन वाइस वर्सा। अभी आगे और भी इसमें डायग्राम है, उसमें आप लोग और अच्छे से क्लियरली समझ सकते हैं क्या है। अब इसी में आता है कि मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं जो हमारा फ्लेक्सिबल और फिक्स एक्सचेंज रेट है उसके बारे में। ये पेपर में पूछा जा सकता है 3 नंबर में। अब कह रहे हैं कि मेरिट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट, नो रिस्क। इसमें बच्चों कोई जो रहे नो रिस्क और अनसर्टेन, इसमें कोई नहीं, फिक्स है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा कि अमाउंट चेंज होने वाला है, कुछ भी है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी में दे रखा है जैसे ये मेरिट्स है ऐसे इसमें डी मेरिट्स हैं। अंडर दिस सिस्टम गवर्नमेंट हैज़ टू मेंटेन क्रेडिबिलिटी, मतलब ये पूरा का पूरा जो सारी चीज़ें वो पूरा गवर्नमेंट के पास ही रहने वाला, सब चीज़ गवर्नमेंट अपने अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें। इफ़
कह रहे कि देयर इज ए डिफिकल्टीज इन बीओपी, गवर्नमेंट विल हैव टू टेक केयर ऑफ गैप बाय यूजिंग द ऑफिशियल रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। ये सारी चीज़ें इनको देखना पड़ेगा और किस तरीके से सेटलमेंट करना है इसमें। बाकी बच्चों PDF फॉर्मेट से ले सकते हैं, उसमें और इजीली सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और आप लोगों को अच्छे से रिकॉल हो जाएगा। इसी में पूरा का पूरा जो चेंजेस कर रखा है कि अगर हम देखते हैं ध्यान से तो इसमें भी चेंजेस, फिक्स एक्सचेंज रेट जो दे रखा है उसमें देखिए कि गवर्नमेंट के जो फोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग जो स्पेलेशन मतलब जो सट्टेबाजी वगैरह है इसमें जो फिक्स वाला है उस पर कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिक्स है तो इसमें वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो कह रहे हैं कि दिस हैपन व्हेन पीपल डाउट टू एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ अनइक्विड ऑफिशियल रिजर्व्स। इनके ऑफिशियल रिजर्व्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें रहेंगी वो चेंज रहेंगी इसमें। तो आपको दो दो तीन तीन पॉइंट जो है मेरिट्स और डीमेरिट्स याद करने पड़ेंगे। अब इसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, गिव्स टू गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। ये कह रहा है डू नॉट मेंटेन द लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसमें जो फिक्स वाला है उसमें मेंटेन करना पड़ेगा सब चीज़ें, इसमें कोई मेंटेन नहीं करना। मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली, इसमें आप इजीली हो जाएगा। सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ बीओपी, और सारी चीज़ें जो है ना वो बैलेंस हो जानी है इसमें ऑटोमेटिक। ये इसमें कोई आपको बर्डन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग कंट्रोलिंग की जाएगी इसमें। अब इसमें दे रखा है कि जो भी हमारी जितनी भी क्या होती है कंट्रीज गेन इंडिपेंडेंट काउंटिंग देयर मॉनेटरी पॉलिसीज़, जितनी भी कंडक्टिंग उनके पूरा अच्छे लेवल पे जो जो चीज़ें करेंगे वहाँ पे वो उनको देखना है कि किस तरीके से किस बेस पे सारी चीज़ें की जा रही है। उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी मॉनेटरी पॉलिसीज़ उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा यहाँ पे कि किसके अकॉर्डिंग है। सिंस इसमें देखिए सिंस दे डू नॉट हैव, इसमें कोई भी बच्चों दे रखा है कि इंटरवेन्यू मेंटेन द एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली इजीली, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग है तो ये खुद ही कंट्रोल में हो जाएगा। जैसे अमेरिका का क्या है डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग है, हमारा जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है फिक्स एक्सचेंज, जैसे रुपीज़ की बात करें। डीमेरिट्स क्या है इसके, एक्सचेंज रेट जो है एक्सचेंज रेट कॉजेज अनसर्टेन रिस्क की बात की जाती है, क्योंकि अप डाउन होता है इसके अंदर। और एक और चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि जो काफ़ी सारे जो लोग हैं ना इसमें दे रखा है कि मैसिव स्पेकुलेशन मतलब एक्टिविटी, इसमें सट्टेबाजी बोल सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो स्टॉक करके रख लेते हैं, जब रेट कम ज़्यादा होंगे तो डॉलर को मार्केट में ला देंगे, ये चीज़ है। अब इसी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि हम लोग ना डॉलर की डिमांड कब कब कर सकते हैं, मतलब डॉलर हम लोगों को कब कब चाहिए होगा। तो डॉलर की डिमांड आप कब करेंगे, जब आप लोगों को कहीं मान लीजिए कि फ़ॉरेन में इंपोर्ट करना हो। इंपोर्ट का मतलब ये हो गया मंगाना हो, कुछ डायरेक्ट परचेज करना हो आप लोगों को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट अब्रोड हो गया, या आप लोगों को सट्टेबाजी वगैरह स्पेकुलेशन करना है, टूरिस्ट पर्पज से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर कहीं जाना है, तो ये सब चीज़ों के लिए आप किसकी डिमांड करोगे, डॉलर की डिमांड करोगे। ये सप्लाई मतलब ये कि डॉलर आप लोगों को कैसे कैसे मिल सकता है। तो एक्सपोर्ट जब आप भेजोगे कुछ, डायरेक्ट परचेज बाय फॉरेन जो टूरिस्ट है, इन्वेस्टमेंट हो गया, रेमिटीज और स्पेकुलेशन सट्टेबाजी के लिए भी, मतलब सब चीज़ें हैं कि डिमांड जो है वो 3 नंबर में पूछा जाता है। सप्लाई डिमांड का मतलब डॉलर आपको कब कब चाहिए होगा, जो भी आपकी नीड्स है वो बता सकते हैं। सप्लाई मतलब आपके पास कैसे होगा, जैसे आप कहीं घूमने जाओगे फॉरेन में तो डॉलर की नीड चाहिए, अगर वैसे ही आ रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई आ रहा है तो भी क्या होगा आपके पास इजीली सारे, जैसे टूरिस्टर वगैरह आ गए, कुछ जो वीज़ा लेके आप लोग इजीली देखते हो यहाँ पे घूमने टूरिस्टर जो आ जाते हैं, उन सब की बात की जा रही है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि डिटरमाइन कैसे किया जाता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल सी बात है, जहाँ पे दो फोर्सेज होती हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट जिसमें विच डिमांड एंड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज रेट इक्वल, जहाँ पे इक्वल होंगे अंडर फ्री मार्केट सिचुएशन, जहाँ पे ये सारी चीज़ आपको देखने की डिमांड और सप्लाई जहाँ पे एक दूसरे के बराबर होंगे वहीं पे क्या मिलेगा हमको, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ये फास्ट रिवीजन है, आई होप कि आप लोगों ने पहले से ही थोड़ा बहुत चीज़ें जो है वो पढ़ रखी हैं, इससे क्या हो जाना आप लोगों को रिकॉल हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए डिमांड एंड सप्लाई हमारा बना हुआ है, जैसे ये वाला डिमांड है, ये सप्लाई है, यहाँ पे रेट है इक्विलिब्रियम, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये हमारा एक्सचेंज रेट दे रखा है, इससे क्या होगा यहीं पे क्या होता है मार्केट में इक्विलिब्रियम हो जाता है, ये हमारा क्वांटिटी है। इसको लिखना कैसे, इसको आप इजीली ये जो चीज़ें इसमें दे रखी हैं इसको आप समझ सकते हैं कि जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट किस तरीके से। तो इसमें डिमांड जो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा था वो वाला, और सप्लाई वाला रिलेशन आप लोगों को समझना होगा इसमें। डिमांड वाले में वही, अगर हमारा रेट क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो डिमांड घट जाएगी, रेट घट जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। सप्लाई वाले में क्या है, जैसी रेट बढ़ेंगे तो सप्लाई भी बढ़ेगा, जैसी रेट घटेंगे सप्लाई भी घटेगा। ये चीज़ों का ध्यान देना आप लोगों को, इसके अंदर यही सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर चेंजेस भी होंगे तो चेंजेस में आप लोगों को ये देख लेना, इसको आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं इजीली यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा कि किसके अकॉर्डिंग है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं अगर चेंजेस होंगे तो। अब नेक्स्ट जो है, अभी मैंने डिफरेंस भी दे रखे हैं बच्चों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना वीडियो, क्योंकि एंड में आप लोगों को काफ़ी और
इजीली रिकॉल हो जाएंगी सब चीज़ें। अब यहाँ पे डिवैल्यूएशन की बात की जा रही है। डिवैल्यूएशन में डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी व्हेन द गवर्नमेंट और मॉनेटरी जो हमारा क्या है मॉनेटरी अथॉरिटी है ऑफ ऑफिशियली लोअर, ये क्या कर देते लोअर द एक्सटर्नल वैल्यू इट्स डोमेस्टिक करेंसी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। ये डिवैल्यूएशन है जब खुद से गवर्नमेंट क्या करेगी, कम कर देगी। ये देखो इसमें क्या होता है मेनली, कह रहे टेक प्लेस कब होता है, बाय गवर्नमेंट अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट। ये चीज़ ध्यान देना आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन का मतलब कम, रीवैल्यूएशन का मतलब यहाँ पे बढ़ा देगी। जब गवर्नमेंट क्या करेगी, सेम चीज़ें रहेंगी और गवर्नमेंट क्या करेगी, इसकी वैल्यू को बढ़ा देगी, तब जो हमारी गवर्नमेंट है खुद से। तो ये आप लोगों को दो चीज़ें याद रखनी है इसमें मेनली, कि रीवैल्यूएशन का मतलब बढ़ना और डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा, कम होना। अब दो चीज़ें देखिए, ये गवर्नमेंट खुद करती है बच्चों। अब नेक्स्ट है आप लोगों का जो इसमें है वो है करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन जब हमारी डोमेस्टिक वैल्यू कम हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन, ये वाला याद रखना, डोमेस्टिक जो हमारी करेंसी वो कम हो जाएगी ड्यू टू चेंजिंग डिमांड एंड सप्लाई अंडर कंट्रोल ऑफ फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल के अकॉर्डिंग होगा। एप्रिसिएट का मतलब बढ़ जाएगा जब हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये किसके कंपेयर में, अब जैसे मान लीजिए कोई भी सामान हमें ज़्यादा, पहले सामान हमें ज़्यादा करेंसी पे करनी होती थी लेकिन कम पे करना होगा, यानी एप्रिसिएट हो गया। डेप्रिसिएट का मतलब पहले हमें 50 देने होते थे तो अब 60 देने होंगे, ये हो गया डेप्रिसिएट। ये चीज़ ध्यान देना आपको। नेक्स्ट आ जाता है इसमें मैनेज फ्लोटिंग। तो ये मैनेज फ्लोटिंग भी क्या है, दिस सिस्टम इट इज़ ए सिस्टम इन विच द सेंट्रल बैंक अलाउड टू एक्सचेंज डिटरमाइन बाय फोर्सेस, बट इसमें कहीं ना कहीं इंटरफेयर करेगी जब बहुत ज़्यादा अगर चेंजेस नज़र आए, मान लीजिए बहुत ज़्यादा कम हो जाए या हाई हो जाए, तो व्हेन सेंट्रल बैंक फंड्स राइज टू हाई देन स्टार्टेड सेलिंग द फॉरेन, जो भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज दे रखा है, एक्सचेंज फ्रॉम रिवर्स ब्रिंग डाउन। अगर चेंजेस ज़्यादा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा और उसमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, पहले डिमांड सप्लाई, फिर उनके कंट्रोल में नहीं होगा तो मैनेज फ्लोटिंग करना होगा। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आप लोगों का, इसी को एक और नाम से जानते हैं, इज नोन एज डर्टी फ्लोटिंग के भी नाम से जानते हैं। ये वाला जो था ये मैंने आपको बता दिया। अब ये इजीली जो डिफरेंस है आप इसको समझ सकते हैं ताकि क्लियर हो जाए क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले फिक्स एक्सचेंज रेट, फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। दिस सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा दे रखा द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच एक्सचेंज इज ऑफिशियली क्या होगा, गवर्नमेंट के थ्रू होगा, और इसमें क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग होगा, ध्यान देना है। इसमें इंटरनेशनल जो हमारा इंश्योर बाय स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल मनी, इसमें क्या होगा, कॉजेज इन इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस नज़र आएंगे। इसमें जो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये डिस्क्रेज करेगा हमारा, और ये थोड़ा जो होगा ये इंक्रेज करेगा। जो मैंने लाइनें बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। फिर ये वाला इट्स ऑफिट जो दे रखा है बच्चों, इज ऑफन सपोर्टेड द ह्यूज इंटरनेशनल रिजर्व ऑफ गोल्ड। इसमें कोई भी आपको गोल्ड वोल्ड रखने की जरूरत नहीं होगी, ये ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट ये वाला है, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे क्या क्या चीज़ें। ये डिमांड वाला है कि डिमांड हम कब कब करते हैं, तो एक बार देखिए डिमांड आप कब कब कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है फॉर इंपोर्टिंग गुड्स, जैसे मान लो कि परचेज करना एसेट्स हो गया, या सेंडिंग गिफ्ट्स हो गया, यूनिलेटरल टूरिज्म, ये सब चीज़ें। फिर आ जाता है ये वाला डिफरेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को थोड़ा देख लेना है। डिवैल्यूएशन का मतलब डिक्रीज़ वाला, इसमें डिक्रीज इन प्राइस, ये नॉर्मल एक ही है, बस एक में गवर्नमेंट करती है और एक में क्या होता है खुद से ही चेंज हो जाता है, ये ध्यान है। इस टेक प्लेस ड्यू टू ऑफिशियल एक्शन गवर्नमेंट, इस टेक प्लेस मार्केट फोर्सेस, ये ध्यान देना है। अंडर द, इसमें जो होता है फिक्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, और ये होता है फ्लेक्सिबल वाले में। ये चीज़ क्लियर करके चलना आपको। और अभी ये जो लास्ट है इसमें आपको ध्यान देना है कि ये जो है हमारा ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्केट इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग है, मार्केट सॉरी बच्चों, ये जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग है। जैसे यहाँ डिमांड दे रखा है, ये सप्लाई दे रखा है, इस वाले पे रेट को ये फिक्स हो गया। ये थोड़ा आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जितनी भी चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी, रिकॉल हो गई होंगी सब चीज़ें। ये क्या है 10 से 15 मिनट में बच्चों इजीली आप इस चैप्टर को रिकॉल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें, और भी मेरे पास पीडीएफ है, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। अब जितना भी हम लोग कराएंगे इतनी जल्दी वो सब चीज़ें बेटर तरीके से ही हैं। सारी चीज़ें अगर आप लोग देखो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो बच्चों, 9540191013। इस पे अगर कोई भी डाउट आपको रहता है या पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे कर सकते हो। ये 15 मिनट के अंदर आप लोगों को अच्छे से रिकॉल हो गया। जय हिंद, जय भारत।